जय श्री कृष्ण मित्रों। आज इंदिरा एकादशी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की महिमा युधिष्ठिर महाराज को बताई थी और सभी पांडव ये एकादशी का व्रत करते थे। इस संसार में कलयुग के समय में एकादशी व्रत से महान व्रत कोई अन्य हो नहीं सकता। अतः एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे और वृद्धों को छोड़कर, या जो बीमार व्यक्ति हैं उनको छोड़ करके सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमारे पिछले जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। तो आज जो इंदिरा एकादशी है इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये श्राद्ध के पक्षों में पड़ती है। जिन व्यक्ति का श्राद्ध एकादशी को होता है, अर्थात जिनके दिवंगत व्यक्ति एकादशी को ये संसार छोड़ के गए हैं, उनका श्राद्ध भी एकादशी के दिन होता है। तो कुछ लोगों को यह बहुत असमंजस होगा कि एकादशी के दिन श्राद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि एकादशी को तो व्रत होता है। तो उन लोगों को खुश होना चाहिए। वो उनके दिवंगत तो पहले ही एकादशी में स्वर्ग सिधारने के कारण खुद ही अच्छे लोकों में गए हुए हैं। फिर भी क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यह परंपरा है, एकादशी का श्राद्ध भी किया जाता है। तो एकादशी के श्राद्ध के दिन ये इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुने और श्राद्ध वाले जो ब्राह्मण हैं उनको फलाहार का भोजन कराएं और उसके बाद अगले दिन द्वादशी को पारण करके फिर से पूरा भोजन कराएं ब्राह्मण को। इस तरह से एकादशी के व्रत का पालन करने से बहुत ही महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी आज 2:49 तक है। यह एकादशी कल 1:20 से शुरू हुई थी। अतः उदया तिथि होने के कारण इसका व्रत आज ही किया जाएगा और इसका पारण कल द्वादशी तिथि में सुबह सूर्योदय के पश्चात से लेकर के 10-11 बजे से पहले पहले अवश्य कर लेना चाहिए। पारण करने में अगर पूरे दिन द्वादशी है अगले दिन, तो दोपहर से पहले पहले पारण करना अवश्य होता है। और एकादशी किंचित द्वादशी अगर बहुत कम रहती है तो तुरंत ही करना चाहिए, ऐसा पारण का नियम होता है। इस एकादशी की व्रत कथा भी बड़ी महान पुण्यों को प्रदान करती है। चलिए अभी हम एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। मैं अभी आपको एकादशी इंदिरा की व्रत कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो श्री भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों का भी यह एकादशी सद्गति करने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे, जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। एक और विधि पूर्वक आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे कि इतने में ही देवर्षि नारद जी आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सिंहासन पर नारद मुनि को बिठाकर अर्घपाद से पूजन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण कृपया मुझे बताएं, मेरे ऊपर कृपा करें। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे
पिताजी को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनिए। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य दे करके स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिताजी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। तो नारद जी बोले कि राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन श्रद्धा चित्त होकर प्रातःकाल स्नान करो, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र, ये मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो कि अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। ये पद्म पुराण का श्लोक है, उत्तराखंड के 60-23। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करके करा कर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि सबके साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए और राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी की व्रत कथा, इंदिरा एकादशी की व्रत कथा आपने सुनी, मैंने कही, इसलिए आज इस एकादशी की व्रत कथा को सुनते हुए इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान कीजिए और कल इस व्रत का पारण करके इसका पुण्य अपने पितरों को दे दिए। तो अगर कोई भी पितर अगर नीच योनि में पड़ा होगा तो वो अवश्य ही विष्णु धाम को जाएंगे। जय श्री कृष्ण।